वेलकम बैक टू सपोर्ट फॉर रिसर्च। आप देख सकते हो मैं एक पेपर पे अभी काम कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे क्या किया है, पेपर पाल को यहाँ पे मेरे वर्ड पे एज एन एडिन ऐड कर दिया है। सो आई एम राइटिंग दिस पेपर विद द हेल्प ऑफ पेपर पाल, क्योंकि मुझे मेरा पेपर को एक्सेप्टेंस की तरफ लेके जाना है। जो भी जर्नल पे मैं सबमिट कर रहा हूँ, एज आई एम लुकिंग टुवर्ड्स कूपर्स वेब ऑफ साइंस इंडेक्स जर्नल, एंड वी सी कि मेनी ऑफ द टाइम वी गेट डेस्क रिजेक्शन वगैरह आपको मिलता है। देर आर वेरियस रीजन। मैं ब्लॉग वगैरह पढ़ रहा था कि रिजेक्ट क्यों होता है, एंड फ्यू ऑफ द रीजन इज कि आपका लैंग्वेज रीडेबिलिटी हो गया, पेपर का जो मिनिमम स्ट्रक्चर हो गया वो अगर सही नहीं है, कुछ मिस आउट है। इवन आई हैव गॉन थ्रू दिस स्प्रिंजर नेचर का यहाँ पे कॉमन रिजेक्शन रीजन के थ्रू, यहाँ पे भी आपका फॉर्मेटिंग जो लैंग्वेज है एंड आप जो जो कंटेंट आप कवर करना चाहिए, IMRAD फॉर्मेट वगैरह हो गया, एब्स्ट्रैक्ट पे कितना वर्ड रहना चाहिए, लेंथ काउंट हम करते हैं, ऑल दैट। कोई ना कोई ऐसा एक हेल्प हमको लेना है, कोई एक ऐप के थ्रू। यहाँ पे पेपर पाल वो हेल्प आपको दे रहा है, आपको गाइड कर रहा है टू अवॉइड डेक्स सॉर्ट ऑफ रिजेक्शन। तो यहाँ पे उसी के बारे में बात करते हैं। एज यू कैन सी, आप अगर पेपर पाल पे लॉग इन कर रहे हो, यहाँ पे अगर आप आ रहे हो तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे इसको ऐड करने के लिए। तो मैं वही यहाँ पे किया हूँ। एज यू कैन सी इन माई वर्ड डॉक्यूमेंट ऑल्सो मैंने पेपर पाल को यहाँ पे ऐड कर दिया है। तो यहाँ पे मैं क्या क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे राइटिंग से लेके ब्रेनस्टॉर्मिंग से लेके, अगर टेम्पलेट वगैरह मैं यहाँ पे अपना कंटेंट का देख रहा हूँ कि कौन सा आउटलाइन होना चाहिए, वो सब भी हेल्प ले सकता हूँ। बट हम आज बात कर रहे हैं टुवर्ड्स कैसे आप उसको इम्प्रोवाइज करोगे एंड रिजेक्शन की तरफ आपका पेपर कैसा ना जाए। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट मेरा पेपर रेडी है, एज यू कैन सी ओवर हियर। तो इट इज समवॉट रेडी। तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे मैं कुछ ही फीचर के बारे में आज बात कर रहा हूँ। फर्स्ट वन इज एडिट। मैं अगर यहाँ पे एडिट पे जाता हूँ, इट विल सजेस्ट मी कि लैंग्वेज मेरा सही है नहीं है। कंसिस्टेंसी के बारे में ये हम मुझे यहाँ पे सजेस्ट करेंगे। यहाँ पे देखो 304 सजेशन मुझे आया। तो यहाँ पे मैं पढ़ सकता हूँ लाइन बाय लाइन, यहाँ पे एक्सेप्ट करते जाऊँगा, क्योंकि आई सी कि या देर इज समथिंग दैट आई नीड टू एड्रेस। ये लैंग्वेज मुझे सही से यहाँ पे सजेस्ट कर रहा है, तो जिस हिसाब से एक पेपर पे होना चाहिए। आप देखो जहाँ पे अननेसेसरी वर्ड वगैरह है ये मुझे सजेस्ट करा है। एंड दिस काउंट इज रिड्यूसिंग। 304 था, अभी ये रिड्यूस होते जा रहा है। जैसे मुझे यहाँ पे इसको लेके जाना है वहाँ पे, वो भी मैं कर सकता हूँ। यहाँ पे अगर मुझे सही नहीं लग रहा है, वो लाइन मुझे अडॉप्ट नहीं करना है, मैं इसको रिजेक्ट भी कर सकता हूँ। अगर सही है तो एक्सेप्ट भी कर सकता हूँ। तो आपको यहाँ पे थोड़ा तो टाइम देना पड़ेगा, राइट, कि आप जब प्रूफ रीड कर रहे हो ये आपको हेल्प कर रहा है इन दैट रिगार्ड। एंड आपका अगर कंसिस्टेंसी पे कुछ गड़बड़ है तो यहाँ पे ये भी आपको बताएगा। तो यहाँ पे आप देखो ये वहाँ पे हेल्प कर रहा है चेकिंग कंसिस्टेंसी। तो एक बार ये यहाँ पे भी आप आके देख सकते हो लैंग्वेज एंड कंसिस्टेंसी पे। तो एक बार ये आपका रेडी हो गया, लैंग्वेज पार्ट करेक्ट हो गया, तो मैं क्या करूँगा, मेरा पेपर अभी ऑलमोस्ट रेडी है। एज यू कैन सी, मैंने इसको समवॉट फॉर्मेट पे डाला हुआ है। मुझे जहाँ पे सबमिट करना है जो जर्नल पे, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू Q1 Q2 जर्नल। अब मुझे डेस्क रिजेक्शन पे नहीं आना है, तो उसको भी मुझे ध्यान पे रखना है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, नेक्स्ट जाऊँगा जो फीचर है चेक पे यहाँ पे जाऊँगा। तो यहाँ पे 3 फीचर मैं यहाँ पे एक्सप्लोर करूँगा। एक है प्लेजरिज्म चेक, दूसरा है आपका जर्नल सबमिशन चेक, तीसरा है AI रिव्यू चेक। तो ये जो पेपर है हमारा, लेट्स एज्यूम कि हमारा पेपर अभी मैंने एडिट जो भी करना था वो कर दिया। इवन वहाँ पे अगर कुछ छूट गया, यहाँ पे चेक पे और एक जो फीचर है वहाँ पे प्री फ्लाइट चेक, वहाँ पे भी वो आपको हेल्प करेगा अगर कुछ रह गया है तो यहाँ पे आपका एक्सीडेंटल प्लेजरिज्म वगैरह अगर है तो ये आपको एड्रेस करके देगा। बेसिकली द सिमिलरिटी इंडेक्स आपको बता के देगा। तो यू हैव टू जस्ट अपलोड योर पेपर। मेरा जो सब्सक्रिप्शन है, मुझे 10,000 वर्ड मिला था फॉर ए मंथ। तो यहाँ पे अगर आपका वर्ड कम होते जा रहा है, मल्टीपल डॉक्यूमेंट आप चेक कर रहे हो, तो आप अपना यहाँ पे बाय भी कर सकते हो, मोर वर्ड यहाँ पे आप आके बाय फॉर मोर वर्ड भी कर सकते हो। तो ये एक अच्छा फीचर है। आपको जितना जरूरत है उतना आप यहाँ पे इन्वेस्ट करो, चेक करो, एंड यहाँ पे अपना वर्ड को यहाँ पे अपलोड करो। मैंने उसी पेपर को यहाँ पे अपलोड किया था। तो लेट मी जस्ट शो यू। 25% सिमिलरिटी इंडेक्स दिखा रहा था, एंड यू सी कहाँ से वो सोर्सेज वगैरह है। यू कैन सी ऑल द सोर्सेज, देन यू कैन डाउनलोड दिस रिपोर्ट, एंड फिर आप उसके ऊपर काम कर सकते हो। रीचेक करना है आप आके कर सकते हो। तो सिमिलरिटी इंडेक्स आपको पता चल गया, ऑल दी सोर्सेज हैं। और एक अच्छा फीचर यहाँ पे क्या है कि आपको कितना नॉट साइटेड नॉट कोटेड पे कितना परसेंटेज आ रहा है, मिसिंग कोटेशन आ रहा है, साइटेशन पे कितना है, 4
डिफरेंट एरिया से ये लेके आपको बना के दे रहा है, जो आपका 25% सिमिलरिटी यहाँ पे आ रहा है। तो इसी प्लेटफॉर्म पे रह के आप सिमिलरिटी इंडेक्स भी आपने चेक कर लिया, एंड यहाँ पे फैक्ट्स वगैरह है। अगर आपको और चीज़ जानना है अबाउट अबाउट दिस कि ये कैसे चेक कर रहा है, एआई डिटेक्शन के बारे में, देन प्लेजरिज्म चेक कैसे होता है, वर्ड काउंट क्या है, ऑल दिस फैक्ट यू कैन गो थ्रू दिस पेज। तो यहाँ पे ये है, आप यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे चेक पे आके डायरेक्टली वर्ड के थ्रू भी मुझे ये लेके जा रहा है, और एल्स मैं क्या कर सकता हूँ, जब आप वेब पे लॉगिन कर रहे हो, मैंने यहाँ पे दोनों पे लॉगिन किया है, तो यहाँ पे भी आपके पास ऑप्शन है टू चेक द प्लेजरिज्म चेक, यहाँ पे भी ऑप्शन है। एंड द सेकेंड वन इज कि आपका सबमिशन चेक, जो प्री फ्लाइट चेक मैं बोल रहा था, यहाँ पे ये सबसे वाइटल है, जो इवेल्युएशन स्टेप 1 एंड स्टेप 2 करेगा। यहाँ पे आप देखो कितना चीज के ऊपर ये चेक कर रहा है, आपका जो मैन्युस्क्रिप्ट है, लैंग्वेज, रेफरेंसेस, स्ट्रक्चर, काउंट। तो पहले अपलोड कर देते हैं, देन लेट्स सी कि ये कैसे यहाँ पे काम कर रहा है। उसी पेपर को हम यहाँ पे अपलोड करते हैं। वंस यू अपलोड दिस पेपर, आप यहाँ पे इवेल्युएशन स्टेप 1 एंड स्टेप 2 कर सकते हो। अगर आप फ्री अकाउंट पे यूज कर रहे हो, स्टेप 1 पे यहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन मिलेगा टिक एंड क्रॉस के हिसाब से, जो चीज यहाँ पे आएगा, जो चेक यहाँ पे होगा। बट टू डाउनलोड दैट फाइल यू हैव टू हैव दैट एसेस, आपको प्रीमियम पे लेके आना है और अपग्रेड करना है अपने अकाउंट को। एंड इफ यू वांट टू अपग्रेड योर अकाउंट, डू यूज माय रेफरल लिंक जो कि डिस्क्रिप्शन पे है। कोड यूज करना है, वो कोड भी आप यूज कर सकते हो, बिकॉज दिस इज वन ऑफ सच प्लेटफॉर्म जहाँ पे कि आप मल्टीपल चीज यहाँ पे कर पा रहे हो। अपना पेपर को रेडी कर रहे हो, रेफरेंसेस वगैरह खोज रहे हो, मतलब सोर्सेस खोज रहे हो, देन आपका लैंग्वेज करेक्शन कर रहे हो, देन चेक वगैरह भी आप परफॉर्म कर रहे हो। तो आप देखो, ये आप जैसे ये काम करते गया, प्रोसेसिंग कर रहा है, मेटा डेटा पहले वो चेक कर रहा है, ऑथर ईमेल आईडी वगैरह है नहीं है, लिस्ट ऑफ ऑथर फाउंड वो टिक करते जा रहा है। मिसिंग वर्ड काउंट आप देखो, ये यहाँ पे मिस आउट है तो क्रॉस कर दिया। तो ईच पॉइंट पे वो चेक करके अभी हमको देगा, ये जब ये प्रोसेस होते जाएगा। सो लेट्स वेट फॉर सम टाइम। तो यहाँ पे आप देखो ये कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे क्या आया है, क्रिटिकल इश्यूज। तो मेटा डेटा के बारे में डिस्क्लोजर, जो कि अभी काइंड ऑफ मैंडेटरी है, कोई भी आप अभी पेपर लिख रहे हो, डिस्क्लोजर सेक्शन रहेगा ही रहेगा। ऑथर कंट्रीब्यूशन, आपका कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट स्टेटमेंट, डेटा अवेलेबिलिटी स्टेटमेंट, आपका एथिकल स्टैंडर्ड, अगर एथिकल अप्रूवल वगैरह चाहिए, मेडिकल पे आप कोई फील्ड पे काम करो तो सब यहाँ पे देखो। अगर नॉट एप्लीकेबल है, नॉट एप्लीकेबल भी लिखना होता है, तो ये सेक्शन ही यहाँ पे मिसिंग है, तो यहाँ पे ये क्रॉस दिखा रहा है। फिगर एंड टेबल, तो यहाँ पे फिगर एंड टेबल सही है। चलो यहाँ पे लेजेंड वगैरह जो है, ऑल फिगर टेबल हैव साइटेशन, इंटेक्स साइटेशन रहना है नहीं रहना है वो भी वो चेक कर रहा है। काउंट यहाँ पे आप देखो, एब्स्ट्रैक्ट टू लॉन्ग, तो यहाँ पे 250 और 350 वर्ड्स है, जो भी जो जर्नल पे आप सबमिट कर रहे हो उस हिसाब से आपको लिखना है। अगर बहुत ज़्यादा है, 500 प्लस है, तो शायद ये यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट टू लॉन्ग भी बता रहा है। स्ट्रक्चर पे चेक कर रहा है, जो मैं बार बार बोलता आई एम ऑलरेडी फॉलो हुआ है नहीं हुआ है, फॉलो हुआ है। देन एब्स्ट्रैक्ट इज नॉट स्ट्रक्चर्ड एब्स्ट्रैक्ट, अगर स्ट्रक्चर्ड एब्स्ट्रैक्ट रखना चाहिए, बिकॉज हम बात करें क्वालिटी जर्नल के ऊपर, क्वालिटी पेपर के ऊपर, तो स्ट्रक्चर्ड एब्स्ट्रैक्ट है नहीं है, ये चेक कर रहा है। यहाँ पे नो इन अप्रोप्रिएट लैंग्वेज फाउंड, तो ये सही है। चलो फिर यहाँ पे क्या चेक किया, रेफरेंसेस, टू मेनी ओल्ड रेफरेंसेस, राइट। अगर आप बहुत ज़्यादा पुराना रेफरेंसेस रख रहे हो, ये आपको बता भी रहा है, क्योंकि हमेशा रिव्यूअर से वो भी कमेंट आता है कि आपको रिसेंट रेफरेंसेस वगैरह रखना है। एंड देन ये वगैरह से रेफरेंसेस विद नो साइटेशन, ये यहाँ पे मिला। लैंग्वेज पे आप देखो, नो सिग्निफिकेंट इश्यूज फाउंड, बट यहाँ पे इश्यूज फाउंड इन लैंग्वेज क्वालिटी, मैकेनिज्म, स्टाइल पे प्रॉब्लम है। इश्यूज फाउंड इन लैंग्वेज क्वालिटी, रीडेबिलिटी पे भी इश्यूज है। तो ये हमको ये बता के दे दिया, तो ये आपको मिल जाएगा ये इन्फॉर्मेशन। इवन यू सी पेपरपाल है साइन एमओयू विथ आईओपी पब्लिशिंग, यहाँ पे भी आप देखो, आईओपी पे अगर आप सबमिट करने के लिए जा रहे हो, जो पब्लिशर है वहाँ पे भी बता रहा है कि यू कैन परफॉर्म दिस प्री फ्लाइट चेक। एक बार देख लो कि कुछ क्रिटिकल इश्यूज वगैरह है नहीं है, कंटेंट सही है नहीं है, तो यहाँ पे भी ये आप फ्री असेसमेंट कर सकते हो। देन यू कैन प्रोसीड टुवर्ड सबमिशन। तो ये मुझे ये इसलिए मैं बता रहा हूँ कि नाउ इट इज यू हैव सच प्लेटफॉर्म जहाँ पे कि एटलीस्ट आपको पता चल रहा है कि कुछ मिस आउट हुआ है, एक्सीडेंटली कुछ मिस आउट हुआ है, तो आपको पता चल गया। नाउ वी कैन डाउनलोड दिस डॉक्यूमेंट, बिकॉज आई हैव एसेस, सो लेट मी डाउनलोड दिस डॉक्यूमेंट, जो कि एडिटेड है बाय पेपरपाल। तो अभी आप देखो ये एडिटेबल, या चलिए इसको हम एडिटेबल फॉर्मेट कर देते हैं। तो यहाँ पे हमको इन्फॉर्मेशन दे दिया, जो हम देख रहे थे कि एब्स्ट्रैक्ट इज टू लॉन्ग, जो यहाँ पे प्रॉब्लम था
ये आपको इवेलुएट करके दे दिया। एंड नाउ लाइन बाय लाइन पेपरपाल जैसे ट्रैक चेंज ऑन हो के यहाँ पे लाइन बाय लाइन ये आपको बता रहा है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, तो ये आप एड्रेस कर लिए। तो एड्रेस करने के बाद इसको आप हटा सकते हो, ये आपने एड्रेस कर लिया, वो कमेंट हट गया। एंड जो भी कमेंट यहाँ पे है लाइन बाय लाइन आप इसको चेक करो, एड्रेस करो। इट इज़ काइंड ऑफ प्रूफ रीडिंग। आप उसको जब एड्रेस करोगे तो इम्प्रोवाइज होते जाएगा। तो एक बार आप सब चेक कर लो। आप देखो लैंग्वेज पे भी ये सजेस्ट आपको कर रहा है पेपरपाल, यहाँ पे लैंग्वेज करेक्शन भी कर दिया है। तो इसको आपको एड्रेस करना है। आप यहाँ पे रिव्यू पे आओ, यहाँ पे एक्सेप्ट पे पे अगर एक्सेप्ट ऑल चेंजेस एंड स्टॉप ट्रैक चेंज कर देता हूँ तो ये देखो एड्रेस हो गया, मतलब लैंग्वेज पार्ट एड्रेस हो गया। बट यहाँ पे जो कमेंट है, एक बार आपको कमेंट देखना है, ईच कमेंट को आप एड्रेस करो एंड यहाँ पे फिर आप चेंजेस करो और उसको थ्रेड को आप डिलीट भी कर सकते हो। सो इट इज़ हेल्पिंग मी टू अवॉइड सॉर्ट ऑफ आप अगर बात करो डेक्स रिजेक्शन वगैरह की तरफ नहीं लेके जा रहा है। इट इज़ हेल्पिंग मी टूवर्ड्स एक्सेप्टेंस, मतलब मुझे जो एक्सीडेंटल जो मैंने मिस आउट किया है वो मुझे यहाँ पे बता रहा है पेपरपाल। एंड इट इज़ काइंड ऑफ आई फाउंड इट यूजफुल। मैं इसको यूज़ करता हूँ अपने पेपर पे भी, सो दैट्स व्हाई आई थॉट ऑफ शेयरिंग इट विथ यू ऑल। हमने परफॉर्म किया प्लेजरिज्म चेक, जो सिमिलरिटी इंडेक्स आपको मिल रहा है, जनरल सबमिशन चेक। उससे पहले हमने एडिट भी किया था, हालांकि वो एडिट वाला यहाँ पे भी आपका आ रहा है जनरल सबमिशन चेक पे, जो प्री फ्लाइट चेक है। एआई रिव्यू भी आप कर सकते हो। यहाँ पे एआई रिव्यू पे आप आओ, देखो यहाँ पे क्या ऑप्शन है। दिस मैन एक्सप्लोर ऑल आइडियाज देखते हैं। चेक फॉर फ्लो एंड स्ट्रक्चर, इम्प्रूव द इंट्रोडक्शन, रिव्यू द लिमिटेशन ऑफ द पेपर, आइडेंटिफाई मिसिंग साइटेशन और सेक्शन, सजेस्ट राइटिंग फीडबैक। तो बहुत सारा चीज़ है। तो ये आप यहाँ पे एआई रिव्यू का भी हेल्प लेके देख सकते हो कि कुछ गड़बड़ है कि नहीं। एंड इट इज़ बेसिकली हेल्पिंग मी बिफोर सबमिटिंग माई मैन्युस्क्रिप्ट। आपने तो बना दिया, तो एक बार फाइनल चेक कर रहे हो बिकॉज यू वांट टू पब्लिश योर पेपर इन ए क्वालिटी जर्नल। आप स्कूपर्स, वेब ऑफ साइंस इंडेक्स जर्नल देख रहे हो एंड वहाँ पे डेक्स रिजेक्शन वगैरह भी आपको अवॉइड करना है। सो यू कैन टेक हेल्प ऑफ दिस प्लेटफॉर्म। मैं अपना रिसर्च पेपर हमेशा वर्ड पे ही काम करता हूँ। अगर आप ओवरलिप पे काम करना चाहते हो, यहाँ पे आप आ सकते हो। यहाँ पे वेब पे अभी ये फीचर है पेपरपाल फॉर ओवरलिप। यहाँ पे भी आप इसको क्रोम पे ऐड करके भी काम कर सकते हो। बट क्योंकि आपको वर्ड पे आप काम कर रहे हो तो ये जो इंटीग्रेशन है मुझे बहुत हैंडी लग रहा है, बहुत इजीली मैं यहाँ पे कर पा रहा हूँ। सभी फीचर यहाँ पे आ जा रहा है। मुझे वेब पे नहीं करके यहाँ पे भी मैं अपने पेपर पे फुल्ली काम कर सकता हूँ। अदर देन दिस फीचर जो हम बात कर रहे हैं कि आप कैसे चेक कर रहे हो बिफोर सबमिटिंग योर पेपर, अगर आपको पेपर स्टार्टिंग से लिखना है वहाँ पे भी बहुत सारा यहाँ पे मॉड्यूल है और फीचर है जिसके ऊपर आप चेक कर सकते हो। यहाँ पे आके आप इसको एक्सप्लोर करो। डू वॉच माई अदर वीडियो जहाँ पे कि मैंने बात किया हुआ था ऑल दिस फीचर। एंड यहाँ पे चैट विद पीडीएफ एक नया फीचर भी एड ऑन हुआ है, तो आप यहाँ पे पीडीएफ के साथ चैट भी कर सकते हो। दैट विल हेल्प यू इन योर लिटरेचर रिव्यू। So do like before leaving, share your feedback, hope it will help you. Do watch our other video, do subscribe. Thank you.